आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदावंद ने जो आज हमें मौका बख्शा है कि जब चाहे हम आज़ादी के साथ उसके पास आते हैं। आज भी उसने फजल बख्शा, उसने तौफीक बख्शी और हम उसकी बारगाहों में आगे हैं शुक्रगुजारी करने और उसकी हर नेमत और बख्शिश को याद करने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, शुक्रगुजारी की दुआएं उसके कदमों में रखने के लिए, नजराने उसके कदमों में रखने के लिए कि उसने हमें फजल बख्शा है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं इस इबादत में, इस रिफाकत में, आप सब भी खैरियत से होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को सलामती बख्शता है। खुदावंद अपने लोगों को अपनी पनाह में रखता है और वो हर वक्त हमें अपने परों के साया के नीचे संभाले रखता है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। हालात कैसे हैं, बेदीनी है, परेशानियां हैं, हर तरफ लोग परेशान हैं, लेकिन जब हम उसकी तरफ रजू लाते हैं, हम उसके पास आते हैं, तो वो हमें संभालता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, फ़िक्रों से आज़ाद करता है, हमें अपना इत्मीनान बख्शता है। हम क्यों दुनिया के कामों में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम जब खुदावंद हमें मौका दे हम उसे याद करें, उसकी बारगाहों में झुक जाएं, उसकी हजूरी में आएं, उसके कदमों में झुकें और उसके नाम को याद करें, उसके फजल को याद करें कि कैसे उसने आज तक हमें संभाला हुआ है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया है, आजमाइशों से बचाया है, इब्लीस की चालाकियों से उसने हमें बचाया हुआ है। इब्लीस जो बब्बर शेर की तरह दौड़ता फिरता है, लेकिन जो यीशु के लोग जो उसकी पैरवी करते हैं, जिन्होंने उसके साथ दिल लगाया है, वो उन लोगों को अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखता है और इब्लीस को शर्मिंदा करता है। सो आए आज फिर खुदावंद ने जो हमें फजल बख्शा, हम उसकी रिफाकत में झुक जाएं, उसकी आवाज़ को सुनें, अपनी दरख्वास्तें उसके कदमों में रखें, क्योंकि जब हम अपनी दरख्वास्तें उसके कदमों में रखते हैं, अपनी मुनाजातें उसके कदमों में रखते हैं, तो वो हमारी सुनता और हमें जवाब देता है। वो हमारी ज़िंदा उम्मीद है, वो कभी अपने लोगों को ना उम्मीद नहीं होने देता। वो हर वक्त हमारी सुनता और हर वक्त उसकी निगाह हम पर है, जो हम उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। वो हमें संभाले रखता है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है और अपनी भेड़ों की वो फिक्र करता है, अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है, सलामती बख्शता है। सो आए हम खुदावंद की बारगाहों में झुक जाएं, सिजदा करें, उसके नाम की तारीफ़ करें, उसकी हम्द करें और शुक्रगुजारी के नजराने उसके कदमों में रखें कि उसने आज के दिन तक हमें सलामती बख्शी, हमें संभाले रखा और हर तरह की आजमाइशों से उसने हमें बचाया है, बीमारियों से उसने बचा के हमें शिफा बख्शी, हमें रिहाई बख्शी है। आए हम उसके कदमों में झुकें और दुआ करें और शुक्रगुजारी करें। जो सब इस वक्त हमें ज्वाइन करते हैं 7 स्टार मीडिया के थ्रू, वो हम सब मिलकर
हम दुआ करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। ऐ कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी बारगाहों में झुकते और तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करते हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि खुदावंद तूने आज तक हमें संभाला है। हर वबा, हर बला से तूने हमें बचाया है। शैतान के जलते तीरों से तूने हमें बचाया है, इसलिए कि हमारे पास रूह की तलवार है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने हम सबको संभाला है। अपने खून खरीदे लोगों को, अपनी कलीसिया को जो इस मुल्क में है, खुदावंद तूने संभाला हुआ है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी पाक बारगाहों में दुआ मांगती हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त हमें ज्वाइन करते हैं। उन पर तेरा फजल, तेरी सलामती, तेरी बरकत उनके साथ साथ हो, और हम सबको ये फजल बख्श दे कि हम तेरे कलाम को सुनने वाले हों, हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों, हम तेरे कलाम को सीखते चले जाएं, हम तेरी पहचान में बढ़ते चले जाएं, हम तेरी तालीम को पाते चले जाएं, रोज़ बरोज़ तेरी तालीम को सीखें और ईमान में मजबूत होते चले जाएं, तेरी पैरवी करें। ऐ खुदावंद, इस शुरू इबादत में खुदावंद तू हमारा शामिल हाल होना, हमारी रहनुमाई करना, तू हमारे आगे आगे चल, हम तेरे पीछे चलेंगे, और खुदावंद तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐ खुदावंद, आज का जिंदा कलाम खुदावंद हम सब के लिए बाइस से बरकत और तेरे लिए बाइस से जलाल ठहरे। जो कुछ खुदावंद आज शाम मैं तेरे कलाम में से तेरे लोगों के सामने शेयर करती हूँ, ये कलाम हम सब के लिए, देखने वालों, सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। ऐ खुदावंद, इस वक्त क्यों मेरी ये दुआ, मुनाजात, शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, वो किस तरह हमें सेहत और सलामती बख्शता है। उसने हमें सांसें बख्शी, तो अगर वो हमें सांसें बख्शता है, हमें तंदुरुस्ती देता है, तंदुरुस्ती जो एक बहुत बड़ी नेमत है, तो हम क्यों ना उस तंदुरुस्ती की हालत में हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के साथ जुड़े रहें, उसके कलाम को सीखते चले जाएं, उसकी रिफाकत में आएं, उसकी इबादत करें, उसके कदमों में झुकें, उसका नाम लेते रहें, उसकी शुक्रगुजारी करते रहें जब भी हमें मौका मिले। जब भी, सारे दिन में जब हम मौका हमें मिले, हम उसे याद करें, शुक्रगुजारी करें। सो आज भी हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। पिछले जो हमने लास्ट बुध को हमने सीखा था कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, जिसमें हमने बहुत सी नेमतों को पर गौर किया। ये रिहाई की नेमत है, नजात की नेमत है, शिफा की नेमत खुदावंद ने हमें बख्शी, उसने हमें शिफा दी, उसने हमारे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखा है, और बहुत सी नेमतों के बारे हमने सीखा कि ये उसकी दी हुई नेमतें हैं जिनको हमने फरामोश नहीं करना। हर नेमत को याद रखें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। सो आज फिर हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद का जिंदा कलाम मैं आपके सामने पढ़ूंगी और इसमें से हम सीखेंगे। जो आज मैं आपके सामने खुदावंद का पाक कलाम, जो जिंदा पाक कलाम है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारी रूह की ग़ज़ा है, उसको हम जितना भी पढ़ते चले जाएं, जितना भी सीखते चले जाएं, ये हमारे लिए कम है। जब तक खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी, सांसें दी हैं, सेहत दी है, हम उसके कलाम को पढ़ते रहें, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो उसके कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। सो हमें खुदावंद के कलाम को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए,
اور اس میں ہم بڑھتے چلے جائیں, سیکھتے چلے جائیں, تاکہ ہم دوسروں کے سامنے اس پاک کلام میں سے گواہی دینے والے بن سکیں. سو آئیں میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالے پرانا عہد نامہ دانیل نبی کی کتاب 3 باب اور اس کی 17ویں آیت سے 30ویں آیت تک. یہ سارا میں آپ کے سامنے رکھوں گی, لیکن چند ایک آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. شروع ہی سے میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے, 17ویں آیت, لیکن میں 15ویں آیت سے ہی شروع کرتی ہوں. اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چوگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو, تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو. تو بہتر, پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے, اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. اور ایک آیت اور میں اسی میں پڑھوں گی, 7ویں آیت. اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی, تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا. یہ اگر ہم یہ سارا 30ویں آیت تک بھی پڑھیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھتی چلی جاؤں گی کہ کس طرح کلام مقدس کے مطابق جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ خدا چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے, یعنی دانیل کی کتاب کا اہم جو مضمون یہی ہے کہ وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. دانیل کی کتاب آپ پڑھیں تو شروع ہی سے دانیل کو بھی اور اس کے یہ 3 لوگ جو اس کے ساتھی تھے, خدا نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے ان کو بچا لیا, اس لیے کہ یہ لوگ, یہ خدا کے بندے, یہ کامل وفادار خدا کے لوگ تھے. اس پر ایمان رکھتے تھے, وفاداری کے ساتھ چلتے تھے, اس کی تابعداری کرتے تھے, اس کے حکموں کو مانتے تھے, اس کے کلام پر عمل کرتے تھے, اس کی باتوں پر عمل کرتے تھے. سو یہ ڈرنے والے نہیں تھے, یہ دلیر تھے, یہ بہادر تھے. اس کتاب میں اگر ہم پورا پڑھیں تو ان کے حوالے سے ہی یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے جو اپنی زندگیوں کو اس کے نام کے وسیلے خطرہ میں ڈال دیتے ہیں, لیکن ایمان اپنے کامل خدا پر رکھتے ہیں, اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہی ہمیں چھڑائے گا اور وہی ہمیں بچائے گا اور وہی ہمیں شریر کی چلاکیوں سے بھی بچا لے گا. مگر یہ لوگ خدا کے وفادار لوگ تھے. آگ کی بٹی ہو یا شیروں کی ماند میں انہوں نے موت کا سامنا کیا, لیکن جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھیوں کی بھی وہ مدد کرتا ہے, اور خداوند نے دانیل کو بھی, اس کی بھی ایک بہت اچھی اور لمبی سٹوری ہے کہ کس طرح اس کو شیروں کی ماند سے بچایا اور کس طرح ان 3 ساتھیوں کو اس نے آگ کی بٹی سے بھی آزاد کیا, بچا لیا, چھڑا لیا, کیونکہ وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا رب الفاج ہے. جس طرح یرمیہ میں اگر ہم پڑھتے ہیں پرانا عہد نامہ, اس میں بھی یہ لکھا ہے 50واں باب اور 34ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اس کا چھڑانے والا زور آور ہے. اس کا چھڑانے والا زور آور ہے,
रब्बुल फाज उसका नाम है। क्योंकि जिस तरह सिदरक मिसक अब्दुन्नजू को आसमानी बाप ने छुड़ा लिया, कहते हैं वो छुड़ाने वाला है। छुड़ाने वाला कौन है? हमारा रब्बुल फाज खुदावंद है, जो छुड़ाने की कुदरत रखता है। उसने भी हमें इसी तरह छुड़ा लिया और आज़ाद किया, और अपने खून खरीदे लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं उनको भी वो छुड़ाता है, उनको भी वो बचा लेता है। क्योंकि दानियल में जिस तरह पढ़े 3 बाब 10वीं और 11वीं आयत में भी कि आए बादशाह तूने फरमान जारी किया, ये कलाम में लिखा हुआ है कि 10वीं और 11वीं आयत में कि जो कोई उन साजों को जो बजते हैं उनकी आवाज़ से गिरकर उस मूरत को जो उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी सिजदा करेंगे तो क्या होगा? वो बच जाएंगे, क्योंकि बादशाह का हुक्म है कि इस मूरत को सिजदा कर। लेकिन ये गिरकर सोने की मूर्ति उन्होंने बनाई जिसको उन्होंने सिजदा करना था। जो कोई गिरकर सिजदा ना करे वो आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। और 15वीं आयत में जिस तरह मैंने अभी पढ़ा, अगर तुम मुस्तैद रहो और जब तुम साजों की आवाज सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है सिजदा करो। अगर सिजदा ना करोगे तो आग की भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुम्हें छुड़ाएगा? उसने कहा, बादशाह ने, कि अगर तुम उस मूरत को सिजदा ना करोगे, जो सिजदा नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाला जाएगा, और फिर मैं देखूंगा कौन सा आपको माबूद बचाता है। लेकिन उन्होंने बादशाह के हुक्म की तामील नहीं की, उन्होंने बादशाह का हुक्म नहीं माना, और ना उन्होंने उस मूरत को सिजदा किया, ना उस सोने की मूरत को कि बादशाह हमें सजा देगा, बादशाह हमें मरवा देगा, बादशाह हमें आग की भट्टी में डाल देगा। वो ज़रा भी इस चीज़ से ना डरे, और उन्होंने अपने आप को मौत के लिए पेश कर दिया कि हम इसको सजदा नहीं करेंगे। और फिर लिखा हुआ है, और उन तीनों ने कहा, देख हम जिस खुदा की इबादत करते हैं हमको आग की भट्टी में भी तू डाल दे तो वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। जिस तरह आजकल भी आप देखते हैं हालात कैसे हैं, लोग डरे हुए हैं। हमें कहते हैं ये कर लो, हमें कहते हैं हमारा मजहब इख्तियार कर लो, फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां भी आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अपने आप को मौत को की परवाह ना करते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं जो हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा और हमें सरफराज भी करेगा। आज भी ऐसे लोग हैं। जिस तरह के हालात अब चल रहे हैं, कई लोग तो बहुत खौफजदा हैं, लेकिन कई बहुत दलेर हैं। वो कहते हैं हमारा यस्सु जो हमारा नजात दहिंदा है वो कभी भी हमें जब अज़ा रसानी होगी, परेशानियां होगी, इल्ज़ाम लगेंगे, हम उसके नाम से सिताए जाएंगे, लेकिन वो ही हमें छुड़ाने वाला है। हम उसके नाम से सब कुछ कबूल करेंगे, चाहे हम सिताए जाएं, चाहे हम मारें, तशद्दद करें, अज़ीयतें दें, लेकिन हम उस यस्सु की जिसके हम पैरोकार हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं, वो ही हमें छुड़ाता है और वो ही हमें बचाता है और छुड़ाने की कुदरत रखता है और अपने लोगों को दिलेर करता है। आज भी दिलेरी से लोग हमने देखे हैं कि दिलेरी के साथ जाते हैं, सामना करते हैं हालात का, डट जाते हैं और फिर खुदावंद उन्हें और ज़्यादा ईमान की कुव्वत अता करता है, दिलेरी अता करता है, जो हालात का सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं ये काम करो तो फिर आप बच जाओगे वरना आपको मार दिया जाएगा, लेकिन खुदावंद का शुक्र है आज भी खुदावंद के लोग, उसकी कलीसिया, उसके खून खरीदे लोग दलेर हैं, डट जाते हैं, मुकाबला करते हैं, हालात से नहीं घबराते और अपने यस्सु का नाम ऊंचा करते हैं, अपने यस्सु का नाम को और ज्यादा बुलंद करते हैं।
सो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह इन तीनों ने सिदरक मिशक अबदनजू वो बादशाह के फरमान से, उसके हुक्म से नहीं डरे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सिजदा नहीं करेंगे, हमें डाल दो आग की भट्टी में, हमारा छुड़ाने वाला हमारा खुदावंद है। जिस तरह हम अगर पढ़ें खरूज उसका 20वां बाब और 3 और 5वीं आयत में भी इसी तरह लिखा है कि तेरे हजूर, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। फिर लिखा हुआ है अपने लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना, तू ना उनको सजदा करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। हमारा खुदावंद जो गयूर खुदा है, उसने कहा तो किसी बुत को ना मानना, तू किसी बुत को सिजदा ना करना, तू हाथ से बनाई हुई मूर्तों के आगे तू ना झुकना, उसे सिजदा ना करना। मैं हूं तुझे छुड़ाने वाला और बचाने वाला, फक्त एक खुदा की इबादत करना और उसके सामने झुक जाना। जिस तरह उन तीनों ने परवाह नहीं की कि हमें आग की भट्टी पर डाल दिया जाएगा, लेकिन खुदावंद ने उन्हें बचाया है। जो मुझसे अदावत रखते हैं, मैं उनकी औलाद को, कि जो ये काम करते हैं, जो मूर्तों को, जो बुत परस्ती करते हैं, उनके आगे झुक जाते हैं, उनको अपना खुदा मानते हैं बुतों को। फिर कलाम में ये लिखा हुआ है कि मैं उनकी औलाद को, यानी उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी पुश्त तक उनके बाप दादा की सजा उन्हें दूंगा। जो बुतों की पैरवी करेंगे, जो उन मूर्त हाथ की बनाई हुई मूर्तों को सिजदा करेंगे, मैं उनकी सजा, जो उनके बाप दादा भी उनके आगे झुकते रहे उस वक्त, मैं उनकी 7-4 पुश्तों तक उनको सजा दूंगा कि तुमने उनको मूर्तों को सिजदा किया, तूने बुतों के आगे झुके हो, सिर्फ ये डर और खौफ रखते हुए कि ये बुत हमें बचा लेंगे, वरना अगर हमने बादशाह का हुक्म ना माना तो ये तो हमें मरवा देंगे, सो हम जाके चलें उसको सिजदा करें। लेकिन कलाम में लिखा है मैं तेरा गयूर खुदावंद हूं। हमने इन लफ्ज़ों पर गौर करना है। अगर वो हमें बचाता है, छुड़ाता है, सिजदा नहीं करते, तो अगर करते हैं तो फिर वो हमारा गयूर खुदा है। वो आपकी तीसरी, चौथी पुश्त तक आपको वो सजा देगा कि आपने गैर माबूदों के आगे उन्हें सिजदा किया है। जिस तरह कलाम पाक में लिखा हुआ है, इन तीनों खुदा के जो सुरमा थे, ये दरअसल हुक्म जो था ये बादशाह की तरफ से था कि ये लोग अपने ईमान से फिर जाएंगे। इनको कहो सिजदा करें और ये अपने ईमान से फिर जाएंगे। आज भी ऐसे लोग हैं कि तो बेचारे डर जाते हैं, ईमान से फिर जाते हैं, मुनकर हो जाते हैं। लेकिन जो खुदा के लोग ईमान के पक्के, ईमान के मजबूत, उस पर तवक्कल रखते हैं, वो कभी ऐसे हुक्मों से वो नहीं डरते, नहीं घबराते। हम अक्सर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अब तो आपके साथ ऐसा होगा, अब तो कत्ल किए जाओगे, आपके चर्चेस ढा दिए जाएंगे, आपके घरों को आग लगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने लोगों में दिलेरी देखी है, बाज़ लोगों में, कि वो कहते हैं हम डट जाएंगे, हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि हम डर के भाग जाएं। कोई बात नहीं, हमारा खुदावंद गयूर खुदा है, वो ही हमें बचाएगा और वो ही हमें छुड़ाएगा और वो ही हमारी नस्लों को संभाले रखेगा। लेकिन ये तीनों खुदा ने, जो खुदा के वफादार लोग थे, उन्होंने सिजदा करने से इनकार कर दिया। लेकिन खुदावंद जो छुड़ाने की कुदरत रखता है, बादशाह ने इन तीनों आदमियों को जो हुक्म दिया था कि इसे, इन्हें आग की भट्टी में डाल दो। कितने लोग थे वो 3 लोग थे। उन तीनों को क्या करो,
आग की भट्टी में डाल दो, क्योंकि उन्होंने बादशाह का हुक्म नहीं माना। उन्होंने इनकार किया है कि हम सिजदा नहीं करेंगे, हम सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। हम किसी मौत से या आग से हम नहीं डरते हैं। हालेलुया। ये है ईमान, ये है वफादारी। कई दफा दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं कि जो लोग अपने मालिक के वफादार होते हैं वो तो अपने मालिक के लिए जान भी दे देते हैं, कुर्बान भी हो जाते हैं। क्यों? अपने मालिक के वो वफादार हैं, वो उस पर तवक्कुल रखते हैं कि ये हमें संभाल लेगा, ये हमें बचा लेगा, ये हमारे ख़ानदानों को संभालेगा। सो जिस तरह खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है कि वो तीनों खुदा पर तवक्कुल रखते थे, भरोसा रखते थे कि वो छुड़ाने की कुदरत हमें रखता है और हम कभी किसी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। चाहे बादशाह कहे, चाहे जो भी हो जाए, वो हमें आग की भट्टी में डाल दे। और जिस तरह कलाम में लिखा है कि उन लोगों को उस भट्टी में डाला गया कि जिसकी आंच डबल उन्होंने 7 दफा उन्होंने तेज कर रखी हुई थी। इतनी तेज आंच थी कि जो उसका दरवाजा बना था जिसके थ्रू वो फेंकते थे कि उसके शोले बाहर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने उनको बांधा, उस लिबास में उनके सरों को बांधा और पूरा बांध के उन्होंने तीनों को उसमें फेंक दिया। लेकिन खुदा की कुदरत देखो, जब फेंक दिया तो जिन्होंने फेंका वो जो शोले बाहर आ रहे थे वो उन शोलों से ही हलाक हो गए कि इतनी तेज आंच थी उसकी, इतनी उसकी शिद्दत थी आग की। लेकिन खुदावंद ने उन्हें तो नहीं बचाया, वो तो हलाक हो गए उस आग से, क्योंकि वो तो खुदा के लोगों को मारना चाहते थे, लेकिन वो खुद ही हलाक हो गए उसी आग से। लेकिन इसके बाद जब बादशाह जो है जिसने हुक्म दिया था गजब में आ जाता है, गुस्से में आता है और कहता है जाके देखो उन तीनों को जो हमने आग में डाले हैं, भट्टी में डाले हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर 3 नहीं हैं, वो तो 4 फिर रहे हैं अंदर, और उनको तो कुछ भी नहीं, वो तो चल फिर रहे हैं, वो तो टहल रहे हैं, वो तो सैर कर रहे हैं अंदर, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, उनको तो जरा भी आंच भी नहीं आई, उनके कपड़े भी नहीं जले, उनके बाल भी नहीं जले, किसी किस्म की कोई उस शिद्दत से वो हलाक नहीं हुए। वो तो 4 बंदे अंदर फिर रहे हैं, 3 फेंके थे, 4 फिर रहे हैं, चौथा कहाँ से आ गया? लेकिन ये खुदा की कुदरत है, लेकिन ये खुदा का फजल था अपने लोगों पर कि उसने कहा कि मैंने तो 3 शख्सों को बांधकर आग में डाला और ये 4 अंदर फिर रहे हैं। ये 4 शख्स कौन हैं? और कलाम में लिखा है कि उनको कुछ जरर ना पहुंचा। और चौथे की सूरत कैसी थी? ये कलाम में लिखा है, मैं आपको सुनाती हूं। चौथे की सूरत अला ज़ादा की सी है, यानी एक ऐसा आदमी वो उनके साथ अंदर फिर रहा है, चौथा बंदा, कि उनकी शक्ल ऐसी है। कलाम में लिखा है हमारा खुदावंद जो गयूर खुदावंद है, अपने वफादार लोगों को आग से, उसकी तेज आंच से, उसकी शिद्दत से भी वो हमें बचा लेता है। हमारी जिंदगी में तूफान उठ खड़े हों, हमारी जिंदगी में चाहे किस तरह की आजमाइशें आ जाएं, लेकिन हमारा खुदावंद हमें उन सारी आजमाइशों से निकाल लेता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये तो 4 बंदे अंदर फिर रहे हैं, ये तो टहल रहे हैं, ये तो चल फिर रहे हैं और आग भी जल रही है। ये है खुदा की कुदरत। वो छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो बचाने की कुदरत रखता है। ये कितनी बड़ी खुदावंद की कुदरत थी उस वक़्त कि वो अपने लोगों को बचाता है, उन लोगों को जो ईमान के मुनकिर नहीं होते, जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, जो उसकी बातों पर अमल करते हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं कि चाहे हालात कैसे भी आ जाएं वो हमें छुड़ाएगा और हमें बचाएगा। हम उस पर ईमान रखते हैं। वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, वो हमें हर बीमारी से शिफा देता है।
चाहे कैसी भी बीमारी आ जाए, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान होते हुए घबराते हैं, लेकिन उस पर तवक्कल करें, ईमान में मजबूत रहें, उसके पीछे चलते रहें, उसके कलाम को पढ़ते और उस पर अमल करते रहें। और इन सारी खुदा के कलाम की बातों को सुनकर हमारे हौसले बढ़ते हैं कि ये भी तो इंसान थे, लेकिन तवक्कल उस पर था, अपने बाप पर उनका तवक्कल था, तो उसने उन्हें बचा लिया और खुदावंद ने उन्हें छुड़ाया। तब बादशाह ने आग की जलती भट्टी का दरवाजे पर आके कहा, सिदरक मिशक अबदनजू, खुदा ताला के बंदो बाहर निकलो। क्या आवाज दी? बाहर निकलो। तुसी ते अंदर फिरदे पे हो, तुहाडे ते कोई असर ही नहीं होया अग दा। खुदा ने किस तरह तुहानू बचा लिया? तुसी कौन हो? लिखा हुआ खुदा ताला के बंदो। वो बादशाह समझ गया ये कोई आम लोग नहीं है, ये तो खुदा के बंदे हैं जिनको खुदावंद ने संभाला और कोई नुकसान उनको ना पहुंचा। और बादशाह ने कहा, सिदरक मिशक और अबदनजू, तुम्हारा खुदा मुबारक हो, आपका खुदा मुबारक हो। उन तीनों ने खुदा पर तवक्कल किया और बादशाह का हुक्म ना माना और अपने बदनों को नसार होने के लिए पेश किया और अपने खुदा के सिवा किसी एक की इबादत ना करना, गैर मबूद को सिजदा ना करना, किसी की बंदगी ना करना, किसी की परस्तश ना करना, अपने खुदावंद को सिजदा करना। वो तीनों लोगों ने अपने आप को पेश भी किया, आग की भट्टी में डाले गए, बहुत बड़ी आजमाइश आई, लेकिन बादशाह उन्हें कहता है, आए खुदा के बंदो बाहर निकलो, तुम तो ठीक ठाक बीच में फिर रहे हो, आग ने तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, यहां तक कि उनका एक बाल भी नहीं जला, ना स्मेल आई को कपड़े की जलने की, बालों की, स्किन की, बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद। वो जब आवाज दी बादशाह ने, वो निकल के बाहर आके खड़े हो गए। फिर उसने कहा, तुम्हारा खुदा मुबारक हो जिसने तुझे छुड़ाया है। सो हमें भी किसी गैर माबूद को सिजदा नहीं करना चाहिए, किसी की बंदगी नहीं करनी चाहिए, किसी की परस्तश नहीं करनी चाहिए, बुतों के आगे सिजदा नहीं करना चाहिए। आपने आजकल देखा होगा कि किस तरह लोग बुत परस्ती करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी बुत परस्ती करते हैं, बुतों को मानते हैं, जमीन पर रेंगते हैं, सिजदा करने के लिए रेंग रेंग के, घुटनों के बल चल के, कोनियों के बल चल के मूरत को सिजदा करने के लिए जाते हैं। वो तो हाथ से बनाया हुआ है, वो तो आपकी दुआ नहीं सुन सकता। सुनने वाला तो हमारा जिंदा खुदा जो गयूर खुदा है, वो हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। अगर आप एक बुत बना के सामने रख लो, उसे जाके सिजदा करो और उसके आगे दुआ करो, हमारे दिल की मुराद को पूरा कर, हमारी ये मन्नत है इसको पूरा कर, क्या वो बुत आपको जवाब दे सकता है? क्या आपकी मन्नत को पूरा कर सकता है? क्या आपकी जो दिल की मुरादें हैं, जो कुछ आप लेकर जाते हैं, वो बुत करेगा आपके साथ? कलाम में लिखा हुआ, हाथ से बनाई हुई मूर्ति के सामने सिजदा ना करना, फक्त अपने खुदा की इबादत करना, उसी की बंदगी करना, उसी की परस्तिश करना, उसी के सामने झुकना। वो तो जिंदा खुदावंद है, वो तो हमारी सुनता है, हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान मौजूद हो जाता है, वो हमें जवाब देता है, वो हमारे साथ बात करता है। जब हम उसे पुकारते हैं, दुआएं करते हैं, तो फिर हम आके गवाही देते हैं कि हमारे जिंदा खुदा ने हमारी दुआ को सुन के हमें ये जवाब दिया और हमें ये बरकत दी है। ये गवाही है हमारी। सो हमें खुदावंद के सामने झुकना है, फक्त अपने खुदा की इबादत करनी है। जिस तरह खरूज की किताब में मैंने अभी पढ़ा है कि आपने बुतों के आगे नहीं झुकना, ना हाथ की बनाई हुई मूर्तियों को सिजदा करना है।
اور جس طرح ان تینوں نے جو خدا کے سرما، خدا کے وفادار لوگ، انہوں نے بادشاہ کے حکم کو رد کیا اور کہا ہم اپنے خدا کی عبادت کریں گے، وہی ہمیں چھڑانے والا ہے، وہی ہمیں بچانے والا ہے۔ چاہے اس سے بھی تیز آنچ میں، آگ میں ہمیں ڈال دو، وہ ہمیں بچائے گا۔ جب ان کا ایمان تھا کہ وہ ہمیں بچائے گا تو پھر ایسا ہی ہوا، اور اگر 3 تھے تو چوتھا ان کو بچانے والا ساتھ ان کے اندر کیا کر رہا تھا؟ وہ پھر رہا تھا۔ سو ہمیں چاہیے طوفان آ جائیں، پریشانیاں ہوں، آزمائشیں ہوں، لیکن ہمیں اپنے خداوند پر توکل رکھنا چاہیے۔ اور جب انہوں نے خداوند پر توکل رکھا، انہیں بچا لیا گیا، تو پھر ایسا ہوا کہ پھر بادشاہ نے اپنے ان لوگوں کو جو اس کے بڑے بڑے وزیر اور سفیر تھے حکم دیا کہ ان تینوں کو اس طرح کا سرفراز کرو کہ یہ تینوں کو صوبہ جو بابل میں ہے انہیں سرفراز کیا جائے۔ ان کو سرفرازی ملی تینوں کو۔ اگر ہم بھی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، آزمائشیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، طوفان کھڑے ہو جائیں، اس پر توکل رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یسوع ہمیں چھڑائے گا، تو پھر ایسا ممکن ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ وہ ہمیں سرفراز کر دیتا ہے، پہلے سے زیادہ وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ خداوند نے انہیں برکت دی، خداوند نے انہیں سرفراز کیا ہے۔ جس طرح ہم بائبل مقدس میں اگر پڑھتے ہیں 2 کرنتھیوں اس کا 1 باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا ہے اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے امید ہے کہ وہ آگے کو بھی چھڑائے گا۔ آج اس نے ہمیں چھڑایا اور پھر آئندہ بھی وہ ہمیں چھڑائے گا۔ یہ بائبل مقدس میں 2 کرنتھیوں اس کا 1 باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ چھڑائے گا، اور پھر آئندہ کو بھی ہمیں اس پر امید ہے، ہم اس پر توکل رکھتے ہیں کہ آج بھی اس نے چھڑایا ہے، آج بھی برکت دی ہے، آج بھی آزادی بخشی ہے، آج بھی بحال کیا ہے، وہ آئندہ کو بھی ہمیں چھڑائے گا، ہمیں بحال کرے گا۔ ہم اس پر امید رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندہ امید وہی ہے کہ وہی چھڑانے والا اور وہی بچانے والا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں خداوند ہے، وہ ہمیں آج بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر ایمان رکھیں کہ وہ ہمیں چھڑاتا ہے۔ جس طرح ایمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں 7واں باب اور 10ویں آیت میں یوسف کے بارے جس طرح لکھا ہوا ہے کہ اور اس کی سب مصیبتوں سے اور اس نے اس کو چھڑایا۔ کس نے چھڑایا؟ خداوند ہمارے خدا نے یوسف کو ان ساری مصیبتوں سے اس نے چھڑایا، اور پھر مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کی مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے گھر کا سردار بنا دیا۔ یوسف پر کتنی آزمائشیں، کنویں میں پھینکا جاتا ہے، کہاں کہاں سے ہوتا پھر اینڈ پہ جا کے وہ مصر میں بھی جیل میں چلا جاتا ہے، لیکن خدا نے اس کو ان ساری آزمائشوں سے نکال کے، غلامی سے نکال کے پھر اسے سرفراز کیا، اور پھر اسی فرعون نے اس کو گھر کا سردار اور اپنے ملک کا سردار بنا دیا، حاکم بنا دیا، یعنی خداوند نے اسے سرفرازی دی، کیونکہ وہ مصیبتوں سے ہمیں چھڑاتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ جس طرح کہ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے چلے جائیں تو اور بہت سے لوگوں کا ذکر ہے کہ جس طرح پطرس زنجیروں میں جکڑا تھا اور خدا نے فرشتہ بھیجا اور چھڑایا۔ پطرس قید خانہ میں تھا، زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، اور فرشتہ آتا ہے، اسے ہلاتا ہے، اٹھ جوتی پہن۔ وہ زنجیریں خود بخود خدا کی قدرت سے زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، اور جب وہ زنجیروں سے آزاد ہوتا ہے تب کلیسیا کے لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں،
اس کی سلامتی کے لیے, اس کی آزادی کے لیے, اس کی بحالی کے لیے مل کر دعا کر رہے تھے کہ خدا پطرس کو آزاد کر دے جو جیل میں ہے, قید خانہ میں ہے. آج بھی لوگ جو پریشان ہیں, مصیبتوں میں ہیں, قید میں ہیں, آج بھی جکڑے ہوئے ہیں, قید خانہ میں ہیں, جیلوں میں ہیں, خدا کے لوگ جن کو ستایا جا رہا ہے, لیکن جس طرح پطرس کو آزاد اور بحال کیا اور زنجیروں سے وہ جکڑا تھا بحال کر دیا, آج بھی خداوند ایسے لوگوں کو بحال کرے گا. اور ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, ہم مل کر دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند انہیں بحال کر دے, خداوند اپنے لوگوں کو سنبھال, خداوند اپنے لوگوں کی رہنمائی کر, انہیں مصیبتوں سے آزاد کر دے, بحال کر دے. ہم بھی اپنی کلیسیا کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں, ان کی رہائی کے لیے دعا کریں, ان کی بحالی کے لیے ہم دعا کریں, تاکہ خداوند ان کے لیے بھی جس طرح خدا نے پطرس کو قید خانہ سے آزاد کیا, زنجیریں کھل گئی, وہ ہمیں بھی آزاد کرتا ہے, رہائی دیتا ہے جب کہ ہم اس کے پاس آتے ہیں, اس پر توکل رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں آزاد کرتا ہے. ہمیں جب آج بھی اظہار ثانی ہے, ستائے جاتے ہیں, ہمیں مل کر ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. جس طرح آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے مسیحی لوگوں کے ساتھ کتنے ظلم ہیں, پریشان ہیں, ستائے جا رہے ہیں مختلف طریقوں سے. ہمیں مل کے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. خداوند انہیں رہائی بخشے, خداوند انہیں بحال کرے, خداوند ان کو اپنی پناہ میں رکھے, ان کو سنبھالے رکھنا, ان کو شیطان کی تاثیروں سے بچا کے رکھ. یہ ابلیس ہے جو یہ سب کچھ کرتا پھرتا ہے, شرارت کرتا پھرتا ہے تاکہ اس کے لوگ ستائے جائیں. لیکن خداوند ایسے لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بچا لیتا ہے, وہ رہائی پاتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. جب ہم اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں تو وہ ہمیں سرفرازی دیتا ہے. جس طرح زبور 91 میں لکھا 14ویں آیت میں, تو نے میرے ساتھ دل لگایا ہے, میں تجھے چھڑاؤں گا اور سرفراز کروں گا. خداوند زندہ خدا جس کی قدرت لامحدود ہے, وہ ہمیں چھڑاتا ہے اور وہی ہمیں بچاتا ہے. اور اس میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ بے شک حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں لیکن اپنے لوگوں کو اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھے گا, جس طرح اس نے سدرک میثق عبدالنجو کو آزاد کیا. سو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر دعا کریں تاکہ خداوند ہمیں آزاد کرے. خداوند ایسے لوگوں کو جو پریشان ہے اس کو چھڑائے. ہمیں مل کر دعا کرنی چاہیے جس طرح پطرس قید خانہ میں تھا اور ساری کلیسیا مل کے دعا کر رہی تھی, اور جس طرح ان تینوں نے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے کہا کہ ہم کسی مورت کے آگے نہیں جھکیں گے, چاہے کتنی بھی قیمتی سونے کی بنائی ہے, ہم صرف اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں گے, اس کے سامنے جھکیں گے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو کسی مورت کے آگے نہ جھکنا, تو کسی بت کے آگے اسے سجدہ نہ کرنا. سو ہمیں چاہیے, ہمیں کلام کی جو کچھ کلام میں لکھا ہے ہمیں اس میں سے سیکھنا ہے. حروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس کے حکموں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تو کسی بت کے آگے نہ جھکنا, تو ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتوں کے آگے نہ جھکنا جو آج کل لوگ جھکتے ہیں. خداوند ان کو عقل دے, فہم دے, حکمت دے. یہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, دوسری قوموں کے لیے, کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہاتھ سے بنا کے مورت رکھ کے اسے سجدہ کرتے ہیں, اس کے آگے فرمائشیں جا کے رکھتے ہیں, منتیں جا کے کرتے ہیں, اپنی درخواستیں رکھتے ہیں, ہمیں بیٹا دے, ہمیں بیٹی دے, ہم کامیاب ہو جائیں, ہمارے ویزے لگ جائیں, بتوں کے آگے رکھتے ہیں.
आप अपने जिंदा खुदा के आगे रखो, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है। वही हमारा खुदावन गयूर खुदा है, जो जिसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी पुश्तें भी जो बाप दादा करते आए हैं बुतों की पूजा, मैं उसको भी सजा तुम्हें दूसरी तीसरी नस्ल तक दूंगा। सो हमें समझने की जरूरत है। लोग सवाल करते हैं जाके, आप ये जो कुछ करते हो ये बुतों के आगे, क्या ये आपने हाथ से बनाया बुत क्या आपको जवाब देता है? हम तो कहते हैं ना, हम जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं, वो तो हमें जवाब देता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमें जवाब देता है। आप इस कलाम में से सीखो कि सिदरक मिसक अब्दनजू ने बुत को मानने से इनकार किया, सिजदा करने से इनकार कर दिया, और फिर खुदा ने ऐसा उसे बहाल किया, सरफराज किया कि खुदावन ने उस सूबा बाबल में उनको सरफराज किया और हाकम मुकर्रर कर दिए। सो आए मेरे साथ मिलके इस बात पर गौर करें, जो आजकल ये सीखने वाली बातें हैं कि हमें बुतों के सामने नहीं झुकना चाहिए, हमें सिर्फ खुदावंद अपने खुदा के सामने झुकना है जो छुड़ाने की कुदरत रखता है। छुड़ाएगा तो वो ही। अब बीमार होते हैं, हम किसके पास जाते हैं? हम अपने यीशु के पास आते हैं, यीशु हमें शिफा दे, यीशु हमें बहाल कर, यीशु हमारी दुआओं का जवाब दे। यीशु आपको शिफा देता है। न्यायनामा पढ़ो आप, यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। किसी बुत के सामने जाओ, आप कहो ऐ बुत सानू शिफा दे दे, ऐ बुत सानू बेटा दे दे, ऐ बुत साडे लिए ऐ साडी दिल दी मुराद पूरी कर दे, बुत आपको जवाब देगा? हमारा खुदावंद जिंदा खुदा जो हमारी जिंदा उम्मीद है, हमें उस पर तवक्कल करना है, उस पर भरोसा रखना है। कलाम में लिखा हुआ ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। हमने यीशु को देखना है, ना कि बुतों को देखना है। उन तीनों ने बुत के आगे सिजदा करने से इनकार कर दिया। वो बादशाह के हुक्म से नहीं डरे, डाल दे जिस आग की भट्टी में तूने डालना है। वो छुड़ाने की कुदरत हमें रखता है, वो हमारा खुदावंद है, वो हमें छुड़ाएगा, वो बचाएगा, उसकी कुदरत लामहदूद है। सो आए आज जो कुछ सीखा है हमें इस पर गौर करना है कि हमने अपने जिंदा खुदा पर तवक्कल करना है, हमने उसकी इबादत करनी है, हमने उसके घर आके उसकी परस्तिश करनी है, उसकी बंदगी करनी है, उसका कलाम सुनना है, उसकी इबादत करनी है। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावंद की बारगाहों में झुकें, उसको सिजदा करें और दुआएं करें और खुदावंद के कलाम के लिए उसका शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद का जिंदा कलाम जो हमारी भूख और प्यास को मिटाता है, जो हमारी रहनुमाई करता है और जो हमें सिखाता है कि हमने किसी बुत के आगे नहीं झुकना, ना उसे सिजदा करना है, क्योंकि हमारा खुदावंद जो छुड़ाने की कुदरत रखता है, हमने सिर्फ उसकी इबादत करनी है। सो आए मेरे साथ मिलके, देखने वालों को भी मैं कहूँगी, खुदावंद की हजूरी में झुकें और दुआ करें और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे और दुआ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और अपना ध्यान अपने खालिक, अपने मालिक खुदावंद यीशु की तरफ लगाएंगे, क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। सो आए खुदावंद की हजूरी में झुक जाए। मेहरबान खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूं, तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरा जिंदा कलाम जो हमें कुव्वत, दिलेरी अता फरमाता है और हमारी रहनुमाई करता है कि हमने सिर्फ अपने जिंदा खुदा की इबादत करनी है, जो हमें छुड़ाने वाला और हमें बचाने वाला वो ही है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूं तेरे पाक कलाम के लिए।
हम हर रोज तेरे कलाम में से सीखते चले जाते हैं, हर रोज हमारे लिए वेद खुलते चले जाते हैं, हर रोज तो अपने राज हम पर खोलता चला जाता है। हमें छुड़ाने वाला तू ही है। हम आग की भट्टियों से नहीं डरते, क्योंकि तू ऐसी कुदरत रखता है कि हमें वहां से भी बचा लेता है, हमें संभाल लेता है। आजमाइशों में गिर जाएं, परेशानियां आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, लेकिन खुदावन तो हमें संभालने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावन, मैं इन लोगों के लिए दुआ मांगती हूं जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे थे। ऐ खुदावन, मैं उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ, ईमान की मजबूती की दुआ मांगती हूं, क्योंकि दुनिया में इस खासकर मुल्क पाकिस्तान में जो इतने हालात खराब हैं, ऐ खुदावन, मैं तेरे खून खरीदे लोगों के लिए, तेरे मसीही कौम के लिए, तेरी कलीसिया के लिए मैं दुआ करती हूं। खुदावन, ये घबरा ना जाए, ये परेशान ना हो जाए, क्योंकि तेरे कलाम के मुताबिक जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है, इज़ा रसानी, तो मेरे नाम से सताए जाओगे, तो मेरे नाम से धमकाए जाओगे, तशद्दुद होगा, इज़ा रसानी होगी, जंजीरों से जकड़े जाओगे, जेलों में डाले जाओगे, झूठे इल्जाम लगेंगे, लेकिन खुदावन, हमारा जिंदा खुदा कुदरत रखता है, वो हमें इन सारी आजमाइशों से निकाल लेता है। किन लोगों को? उनको जो उस पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद ही छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा। सो खुदावंद, अपने सारे लोगों को जो तुझ पर तवक्कुल रखते हैं, इनको अपनी पनाह में रखना। मैं सारे उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ जो बीमार है, इस वक्त तरह तरह की परेशानियों में है। खुदावंद, तू जानता है, इन सबको अपनी पनाह में रखना, शिफा देना। अपनी सारी बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ, नाम बनाम खुदावन तेरा हाथ इनकी जिंदगियों पर, इनके खानदानों पर बड़ा रहे। हर तरह की बरकतों से इन्हें माला माल करना, सरफराज करना, इनकी जरूरतों को पूरा करना, और इस बेदीनी के दौर में, इन हालात में इन्हें ईमान की मजबूती अता फरमाना, ताकि हालात को देख के घबरा ना जाए और अपने मालिक पर तवक्कुल रखें कि वो ही हमें छुड़ाने वाला और हमें बचाने वाला हमारा खुदावन गयूर खुदा है। उस पर तवक्कुल करें। ऐ खुदावन, मैं सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। अपनी कलीसिया के एक एक घराने के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावन, तो मुझे भी हिकमत, दनाई, अक्ल और दानिश अता फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावन, तू हमारे आगे आगे चल, हम तेरे पीछे चले, तेरी रहनुमाई में चलें, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल दें, ईमान में मजबूत कर और वफादार हम तेरे रहें, वफादारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ तेरी इबादत और तेरी प्रस्तश करते चले जाएं। ऐ खुदावंद, इस वक्त ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ, जो हमें ऐसे मौके फराहम करता है, हमें ज़िंदगी देता है, हमें सेहत देता है, हमें खुशियाँ देता है। बेशक बच्चों को कलाम में लिखा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। और हमारे चर्च का ये कानून है कि हम बच्चों को मना नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ों से सीखते चले जाएंगे। हम इन्हें देख के खुश होते हैं, क्योंकि ये भी खुदावंद की बहुत बड़ी बरकत है, नेमत है। सो आप सबको ये दरख्वास्त मैं करती हूँ कि हमें ज्वाइन करें, एवरी वेडनेसडे को हमारे साथ शामिल हों और हमारे साथ चलते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।